नमस्कार, सीधे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं राहुल कंवल। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब अमेरिका को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने का। अमेरिका में मोदी के हजारों चाहने वाले उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात पर टिकी है। दुनिया की महाशक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की तैयारियों में जुटी है। व्हाइट हाउस मोदी के कदमों में कालीन बिछाने की तैयारी कर रहा है। मोदी की अमेरिका फ्लाइट में अभी वक्त है, लेकिन इंतजार का ये वक्त अमेरिका में उनके प्रशंसकों पर पल पल भारी पड़ रहा है। Yes, we can. Yes, we can. दुनिया में एक ही मिजाज के दो दिग्गज नेताओं के महामिलन की तैयारियों में मसरूफ है अमेरिका। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। बस अब इंतजार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का। 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इस दिन उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ अमेरिका में बसे कुछ हिंदुस्तानियों से निजी तौर पर मुलाकात होगी। 27 सितंबर को सुबह 11 बजे मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करेंगे। उनके भाषण का अनुवाद करने के लिए 3 दुभाषीय रखे गए हैं। शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। 28 सितंबर को सुबह 11 बजे मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपने 18,000 चाहने वालों से मिलेंगे। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करेंगे। शाम को वो व्हाइट हाउस में ओबामा परिवार के मेहमान बनेंगे। 30 सितंबर सुबह 11 बजे मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे की होगी। 30 सितंबर की शाम 6 बजे मोदी भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। अमेरिका में नवाज शरीफ से मिलने से साफ इनकार करके मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। वैसे भी अमेरिका यात्रा से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जो देश थे उन्हें एक मंच पर आने का संदेश दिया था। सवाल ये है कि क्या विश्व में मानवता की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या मानवता में यकीन रखने वालों को एकजुट नहीं होना चाहिए? ये मानवता के लिए संकट है, ना कि किसी एक देश और जाति के लिए। इसीलिए हमें इसे इंसानियत और क्रूरता के बीच लड़ाई मानना चाहिए और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी ने विकास के एजेंडे पर चुनाव जीता है और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। जानकारों की माने तो उनके इस मिशन में अमेरिका की ये यात्रा बेहद मददगार होगी। सर्विस प्रोवाइडर सेंटर जो कि हम बना सकते हैं। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, कंप्यूटर सेवी है, वो टेक्निकल क्लास सब यहाँ पे मौजूद है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग फील्ड में, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया। तो वो उसमें अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका से हमें 2 चीजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां से आता है और दूसरी ये कि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जैसे। नरेंद्र मोदी को लेकर उनके चाहने वालों में गजब का उत्साह रहता है। देश में ही नहीं विदेश में भी हर मोदी के नारे लग जाते हैं। अब यही दीवानगी अमेरिका में उनके चाहने वाले दिखा रहे हैं, जहां मोदी की शान में अभी से ही लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चाहने वालों को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन से संबोधित करेंगे। यहां 18,000 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे, जबकि मोदी को सुनने के लिए 40,000 से ज्यादा लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन अमेरिका का वो मशहूर स्टेडियम है जहां पर रॉक कॉन्सर्ट हुआ करते हैं, बड़े बड़े पॉप स्टार अपने यहाँ कॉन्सर्ट किया करते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर बॉक्सिंग के बाउट होते हैं। लेकिन मोदी की लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि कुछ अमेरिकी लोग कहने लगे हैं कि अमेरिका में मोदी भी किसी रॉक स्टार से कम नहीं।
पहले भूटान का दिल जीता और फिर नेपाल का। इसके बाद तो दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा जापान में देखा। अब प्रधानमंत्री अमेरिका का दिल जीतने बस निकलने वाले हैं। अमेरिका में अपने चाहने वालों को नरेंद्र मोदी पहले भी संबोधित कर चुके हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। भाइयों बहनों, ये गौरव, ये प्यार। अब हालात बदल गए हैं। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, लेकिन अब वही अंकल सैम मोदी की अगवानी में जुटे हैं। न्यूयॉर्क का ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन मोदी की अगवानी के लिए तैयार है। मोदी यहाँ 18,000 चाहने वालों के बीच होंगे। पहले ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए रखा गया था, लेकिन अब ये सबके लिए खोल दिया गया है। जिस मेडिसन स्क्वायर में रॉक स्टार अपना जलवा दिखाते हैं, वहां दुनिया देखेगी मोदी का जलवा। वैसे भी व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार एलन क्रियूगर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को उनकी यात्रा से पहले ही उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलने लगा है जिस तरह से अभी तक किसी रॉक स्टार को मिलता था। मोदी के चाहने वालों ने मेडिसन स्क्वायर हॉल को 43 लाख रुपए में बुक किया है। मोदी के इस कार्यक्रम में 40,000 लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन हॉल में 18,000 सीटों की सीमा आड़े आ गई। उन 18,000 सीटों में से करीब 1,000 सीट कार्यक्रम के प्रायोजकों को दी गई है। कोशिश ये होनी चाहिए और होगी, जो हो रही है, कि जहां वो और हम अलग अलग, हमारी सोच अलग अलग है एक हद तक, वो फासला उन दोनों में कम होना चाहिए। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जिसकी नजर व्हाइट हाउस में मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात पर ना हो। सबसे पहले जो उम्मीद है वो है आपकी इकोनॉमी के लिए, व्यापार के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस चीज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और कई बार कह चुके हैं। 29 सितंबर को दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्षों की इस मुलाकात में दोनों देशों के अच्छे दिनों के संकेत छिपे हैं। एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से, शॉपिंग बैग रिलेशनशिप से आगे बढ़े, और अगर उसको आगे बढ़ना है तो इंडिया को भी अपनी शॉपिंग लिस्ट दिखानी पड़ेगी कि हमारे से भी आप उतना ही खरीदें जितना हमसे अपेक्षा की जा रही है। अमेरिका में हर जगह बस नरेंद्र मोदी की चर्चा है। वहां बसे भारतवंशी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और व्हाइट हाउस के बाहर मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारियों में जुटे हैं। तो अमेरिका भी देखना चाहता है कि आखिर क्या है नरेंद्र मोदी में, जिनको लेकर इतनी दीवानगी है। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए भारतवंशी तो बेकरार हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी मीडिया मानो मोदी के रंग में रंग गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी चैनल CNN को एक इंटरव्यू दिया। टीवी चैनल ही नहीं, मानो अमेरिका का हर अखबार इस वक्त मोदी ही मोदी की चर्चा कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट हो, दी न्यूयॉर्क टाइम, USA टुडे या फिर CNN, अमेरिका में प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ऐन पहले मोदी के जिक्र से पटी पड़ी है। अमेरिकी यात्रा से पहले अमेरिकी टीवी चैनल CNN के भारतीय मूल के संवाददाता फरीद जकारिया को दिए इंटरव्यू में मोदी ने भारतीय मुसलमानों को पूरी तरह देशभक्त पुकारा। अमेरिकी मीडिया में साख रखने वाले फरीद जकारिया ने भी मोदी के बारे में कहा, मोदी एक साफ विजन रखने वाले शख्स हैं। अब तक जितनी भी बड़ी शख्सियतों का मैंने इंटरव्यू किया है, उनके हिसाब से मैंने यही पाया कि मोदी काफी समझदार हैं और पेचीदा से पेचीदा बात को बड़ी तेजी से समझते हैं। मोदी गुजरी बातों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि भविष्य की तरफ देखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक को उम्मीद है कि मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत अमेरिका में रिश्ते सुधरेंगे। मीडिया के हवाले से उम्मीदें ये भी की जा रही हैं कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार $100 अरब से बढ़कर $500 अरब तक पहुंच सकता है।
तो वहीं अमेरिकी अखबार यूएसए टुडे में जिक्र किया गया कि कैसे मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले WTO के तहत रखी गई शर्तों में सुधार की कोशिश हो रही है, जिनकी वजहों से भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में अड़चने न आए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के दौरान अमेरिका आ रहे हैं। नवरात्र के दौरान मोदी व्रत रखा करते हैं और नींबू और पानी के अलावा अन्न का एक दाना तक नहीं छूते। व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में एक बड़ा भोज रखा गया है, लेकिन मजबूरी है, मोदी अन्न का एक दाना नहीं छुएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति के उपासक हैं और संयोग ये है कि अमेरिका दौरे के वक्त ही नवरात्र पड़ रहा है। नवरात्र में मोदी पूरे 9 दिन का कठोर व्रत रखते हैं, फल तक नहीं खाते, सिर्फ नींबू पानी पर रहते हैं। मैंने देखा हुआ कि हर साल जब नवरात्रि आती है तो वो जिसे हम गरबा बोलते हैं, कुंभ स्थापन करते हैं, शक्ति उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए कुंभ स्थापन करता है, देवी का अनुष्ठान करता है और 9 दिन तक सिर्फ पानी, नींबू पानी और कुछ नहीं खाते। मोदी की शान में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में शानदार डिनर की तैयारी की है। 28 सितंबर को अमेरिका में बसे भारतवंशियों ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डिनर का आयोजन किया है, लेकिन मोदी के लिए ये सब व्यर्थ है। वो तो एक निवाला भी नहीं खाएंगे। हर नवरात्र पर नरेंद्र मोदी विधि विधान से संध्या वंदन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, नियमित रूप से योगासन करते हैं। ये सब अमेरिका में भी जारी रहेगा। नवरात्रि में नरेंद्र मोदी मां के अनुष्ठान के साथ साथ उपवास भी करते हैं और उपवास में वो सिर्फ पानी और नींबू पानी ही पीते हैं, जिसमें नमक नहीं होता। यही सिलसिला नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा के दौरान भी जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो पीएमओ और विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी मोदी के व्रत के इंतजाम के लिए अमेरिका में भारतीय दूतावास से बातचीत कर रहे हैं। ये इंतजाम इस आस में है कि हो सकता है कि मोदी अमेरिकी दौरे की अहमियत को देखते हुए सूप या फलाहार ले लें। लेकिन मोदी को करीब से जानने वालों को यकीन है कि मोदी जिस तरह से पहले नवरात्र में कठोर व्रत पर रहते थे, उसी तरह वो अमेरिका में भी रहेंगे। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।